Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारा इनिशियल टेस्ट जिसमें एकेडमिक और इंटेलिजेंस हो रहे हैं, उसके अलावा फिजिकल टेस्ट हो रहे हैं जिसमें रनिंग्स वगैरह करवाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गई है। तो आज हम जानेंगे कि जो बच्चे पास हो चुके हैं इन टेस्ट में, यानी कि फिजिकल टेस्ट में डॉक्यूमेंटेशंस, फिजिकल टेस्ट और अपने इनिशियल टेस्ट में पास हो चुके हैं, उनके लिए आगे का क्या प्रोसीजर है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, एक और बात आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारी प्रिपरेशंस करा रहे होते हैं पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाक आर्मी के लिए, तो आप लोग उस ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और जो गर्ल्स हैं वो भी कांटेक्ट कर सकती हैं, मगर उनको एक वॉइस नोट लाजमी भेजना पड़ेगा ताकि वो प्राइवेट गर्ल्स के प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सके। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग उतनी देर डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कांटेक्ट करने। तो स्टूडेंट, प्रोसीजर क्या होता है इनका, हमारे पास जो है सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले होता है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। जब आपका टेस्ट अनाउंस होते हैं, डेट्स अनाउंस होती है, जिस डेट को आपको बुलाया जाता है उस डेट को आपकी फर्स्ट डे में आपकी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, और ये कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाते हैं। जब डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको वो स्टैम्प्स वगैरह करके आपकी जो स्लिप होती है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो आपको वापस दे देते हैं और फिर आपको नेक्स्ट डे बुलाते हैं। नेक्स्ट डे में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, आपको बुला के सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, आपको सिटअप्स करने होते हैं, आई थिंक 30 होते हैं, लेकिन ज़्यादा कराते नहीं, 20 वगैरह करा लेते हैं, कई जगह पर 30 पूरे भी कराते हैं। उसके बाद सिटअप्स के बाद जो है आपके चिनअप्स होते हैं, 3 चिनअप्स लगाने होते हैं और प्रॉपर चिनअप्स लगाने होते हैं। अगर एक भी गड़बड़ हो गई तो दोबारा लगवाया जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आप इसमें भी पास हो जाते हैं तो फिर आपके पुशअप्स लगवाए जाते हैं, जो कि 15 पुशअप्स यानी 15 पुशअप्स लगवाए जाते हैं। 15 पुशअप्स लगवाने होते हैं, प्रॉपर तरीके से लगाने होते हैं, गलत नहीं लगाने होते। उसके बाद अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद रनिंग होती है। रनिंग आपकी 1 माइल होती है 8 मिनट्स में, यानी 8 मिनट में आपको 1 माइल जो है रनिंग कवर करनी होती है। और ये 1 माइल होते हैं ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर होते हैं और 1600 मीटर हर यूनिट में आपको समझा दिया। रनिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद फिर आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर ये आप अगर इसमें रनिंग में भी पास हो जाते हैं, याद रहे रनिंग प्रैक्टिस के बगैर कोई नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इसके लिए लाजमी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने कभी पहले इतनी रनिंग नहीं की तो आप बहुत मुश्किल है आप पास करेंगे, तो आप लाजमी प्रैक्टिस करके जाएं। अच्छा, उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट होता है। इनिशियल टेस्ट में जो है इंटेलिजेंस और एकेडमिक इनिशियल ही होता है वैसे, लेकिन ई टेस्ट बोलते हैं इसको। ई टेस्ट होते हैं जिसमें इंटेलिजेंस और एकेडमिक होती है। इंटेलिजेंस के 100 सवाल होते हैं 40 मिनट में, और फिर उसके बाद एकेडमिक फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश वगैरह चलती रहती है। उसके बाद अगर आप इन टेस्ट में भी, अच्छा याद रहे इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं और जो एकेडमिक टेस्ट होते हैं, इनमें आपको टाइम का खासा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर टाइम पे आपने नहीं किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, ठीक है। तो टाइम की ज़्यादा पाबंदी करनी पड़ेगी कि सवाल ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे पर, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो है ना, उस इंटेलिजेंस वगैरह और एकेडमिक पास करने के बाद आपको बुलाया जाता है नेक्स्ट डे में। थर्ड डे जो होता है हमारा, थर्ड डे में आपको बुलवा कर ये मेडिकल टेस्ट लेते हैं। तो मेडिकल टेस्ट में देख लेते हैं कि क्या होता है। मेडिकल टेस्ट में आप लोगों को सबसे पहले बुलाया जाएगा सुबह के टाइम पे 8 बजे जो टाइमिंग होती है। कोशिश कीजिएगा जल्दी पहुंच जाए ताकि आपकी जल्दी बारी आ सके। तो उसके अलावा जो क्या होता है, मेडिकल टेस्ट में आपकी हाइट वगैरह चेक करेंगे। हाइट आपकी जो है रेलेवेंट फील्ड के हिसाब की ही होनी चाहिए। मतलब अगर आप एयरमैन में जो एरोट्रेड ब्रांच में कर रहे हैं तो आपकी 5.4 मस्ट है, 5.4 से कम हुई तो आपको भगा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी ज़्यादा है तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी वाले में फिर कर रहे हैं, उसमें अगर आपकी हाइट 5.4 है तो आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा चाहिए होती है। आई थिंक 5.6 चाहिए होती हैं, मुझे सही से याद नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा मुझे। तो
इस हिसाब से आपकी हाइट के हिसाब से आपको जॉब के लिए पहले अप्लाई करना था। उसके बाद आपका वेट वगैरह चेक किया जाता है कि कहीं आपका वेट ओवर तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं है। अगर आपका वेट बिल्कुल ठीक है तो फिर आपको आपका फुल बॉडी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बॉडी टेस्ट आप समझ सकते हैं, हर चीज़ चेक की जाती है। आपकी जो है शर्ट्स वगैरह उतार कर जो है सब कुछ चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग अगर इसमें मेडिकल में फुल क्लियर हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में आपकी शख्सियत के बारे में आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपका नाम पूछा जाता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है कि आपके फादर क्या करते हैं, आपके घर में जो है आप पहले किस सिटी से किस बिलोंग करते हैं, मतलब किस गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं। ये सारी बातें आपकी इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा जाता है इंटरव्यू में। आपके गोल्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है और आपके बारे में पूछा जाता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, एयरफोर्स आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें आपको किसमें पूछी जाती हैं, इंटरव्यू में। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है उसका शॉर्टलिस्ट का प्रोसीजर होता है। अगर आपने सब कुछ क्लियर कर लिया, आपने डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर की, उसके बाद आपने फिजिकल टेस्ट किया, उसके बाद आपने ई टेस्ट क्लियर किया, फिर मेडिकल टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर किया आपने, उसके बाद आपके लिए एक शॉर्टलिस्ट लगी जाएगी। कुछ हफ्तों के कुछ महीनों के बाद लगती है। आई थिंक 4-5 महीनों के बाद आपकी शॉर्टलिस्ट लगेगी। ठीक है, तो 4-5 महीने बाद जब आपकी शॉर्टलिस्ट लगेगी, इंशाल्लाह उसमें आप दुआ करूंगा सबका नाम है, तो उसमें जिसका नाम आएगा उसको बुलाया जाएगा फिर फाइनल मेडिकल और फाइनल इंटरव्यू के लिए। अच्छा, अब जो फाइनल मेडिकल होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा, ये थोड़ा खतरनाक होता है, मतलब डिटेल बहुत ज़्यादा होती है। फाइनल मेडिकल आपका एक और टेस्ट लिया जाएगा जो है, फाइनल मेडिकल में जो है सारी बॉडी दोबारा से टेस्ट होगी, एक एक चीज़ दोबारा से आपकी चेक होगी। ठीक है, मेडिकल टेस्ट में। उसके बाद जो है आपके क्या होगा, इंटरव्यू होगा। फाइनल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंटरव्यू होता है, उसकी अलग से प्रिपरेशन होती है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको फाइनल मेडिकल की भी प्रिपरेशन कराऊंगा। आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं देनी है। कुछ हफ्तों बाद में इंशाल्लाह या कुछ महीनों बाद में फाइनल मेडिकल का फाइनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन लाजमी करा दूंगा। तो फाइनल इंटरव्यू में आपसे शख्सियत के बारे में वही जो चीज़ें पहले मैंने बताई वो सारी होती हैं, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल में इंटरव्यू लिया जाता है, पर्सनैलिटी चेक की जाती है आपकी कि कैसी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फाइनल इंटरव्यू में होती हैं। फाइनल इंटरव्यू में अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर बस, फिर आपका इम्तहान ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपकी ज्वाइनिंग होनी होती है। और ज्वाइनिंग कब होगी, मैंने जो पता करा है उसके हिसाब से जून के महीने में आपकी इंशाल्लाह ज्वाइनिंग हो जाएगी। जून के महीने में आपकी, जून या जुलाई के स्टार्ट में, जून के एंड में या जुलाई के स्टार्ट में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही बस बात करते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट एक्सपीरियंस कुछ देखेंगे। तो आप लोग से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।